दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास वीवो का V40 या V40 Pro 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके वीवो मोबाइल में। जो सबसे पहला फायदा वो ये है कि आपका वीवो फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मेलवेयर या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा, और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और अननेसेसरी आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। बैटरी बैकअप बिल्कुल डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका 1 दिन देता था तो 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खतरनाक सेटिंग की तरफ। तो इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे शो पासवर्ड आपका हमेशा इनेबल होता है, जिसको पहले तो फटाक से डिसेबल कर लेना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि जब भी आप कोई पासवर्ड डाले, चाहे फेसबुक में डाले, इंस्टा में डाले, तो जब भी आप कोई कैरेक्टर टाइप करे तो वो कैरेक्टर पहले दिखे फिर डॉट बने, यानी कोई भी ताक झाक करके उस कैरेक्टर को देख सकता है और आपके पासवर्ड को गेस कर सकता है। अब आप ऑफ कर देंगे तो केवल डॉट बनेगा, और डॉट से किसी को क्या पता चलेगा ए है या जेड है। छोटा सिक्योरिटी है मगर बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है, जरूर से आप यूज कीजिए। और इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो हमेशा ऑन होता है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि आपको ये रिकमेंड करता है पर्सनलाइज्ड वे में, यानी कि आपके पसंद की चीज को ये देता है। क्या देता है? तो यहाँ पर आप देखते हैं एड्स, और आप कभी नहीं चाहते हैं कि आपके मोबाइल में आपको एड्स मिले, मगर वो मिल इसलिए रहा है क्योंकि आपने इसको इनेबल किया हुआ है। तो गलती कहीं ना कहीं तो आप ही की है दोस्तों। इस गलती को दुरुस्त करने का समय आ गया है, फटाक से इसको ऑफ कर दीजिए। अब समझिए फायदा क्या होगा। जैसे ही आप इसको ऑफ कर देंगे तो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन आपको नहीं मिलेगा, नहीं आपका क्या पसंद है पब्लिशर को पता नहीं चलेगा जो ऐड भेजता है। ये बात और है कि ये बोलेगा कि अगर डिसेबल्ड है तो हो सकता है कि आप लेस कंटेंट मिले, मगर फिर भी मिलेगा। चलिए मिलेगा, मगर एक समय आएगा जब आपको ऐड मिलना बंद इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस ऐड को आप कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके पसंद का ऐड नहीं होगा ऑब्वियसली। तो अब तक पब्लिशर आपको ऐड भेज भेज कर आपके मजे ले रहा था, अब आप इसको ऑफ करके पब्लिशर के मजे ले सकते हैं। तो चलिए मजे लेते हुए बैक जाते हैं और इसमें देखते हैं, और नीचे क्या मिल जाता है। तो एक्टिविटी कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है, जो थोड़ा लोड करता है डेटा को, और जैसे ही लोड कर लेता है पहला चीज आप यहाँ पर देखते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी, जो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं कि ऑन ही होगा। अगर ऑन है तो आपको क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, और वो एक स्टेप में नहीं करने देगा, मगर हम एक स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, गॉट इट कर देंगे, तब ये बोलेगा कि हाँ हो चुका है। एक्टिविटी को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, वरना गॉट इट भी कर सकते हैं। तो कम से कम अब आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को ये हर घंटे जो है, हर सेकंड जो है कैप्चर नहीं करता रहेगा, अपने सर्वर पे नहीं भेजता रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं लोकेशन का डेटा है, मैप का डेटा है, बहुत सारा सर्च का डेटा है, जो अननेसेसरली आपके मोबाइल के रिसोर्सेज को 24/7 यूज भी करते रहता है और मोबाइल को गर्म करते रहता है। और बैटरी आपका चुसा रहा है वो अलग, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना दोस्तों कि अगर 24/7 कुछ हो रहा है तो आपके मोबाइल पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, बहुत ज्यादा आपके रिसोर्सेज को यूज करता है, फिर आप बोलते हैं आपको मोबाइल जो है बढ़िया काम नहीं कर रहा है। उन सब का रीजन यही है। ये करने के बाद आप नीचे आएंगे तो पहले ये लोकेशन हिस्ट्री के नाम से आता था, अब टाइमलाइन के नाम से आता है। अगेन ये क्या करता है कि आपके टाइमलाइन को, आपके लोकेशन को 24/7 जो है वो सेव करते रहता है। जो अगर ऑन है तो पहले तो इसको ऑफ ही कर लीजिए एक स्टेप से। ऑफ करने के बाद फटाक से गॉट इट कर दीजिए। अब देखिए ये ऑफ हो चुका है। अब समझिए करता क्या है, तो आपके लोकेशन को लगातार सेव करते रहता है। अब दोस्तों आप अगर घूमने कहीं जाते हैं, आप चाहते हैं कि उसका यादगार मेमोरी बने, तो आप उसको ऑन कर लीजिए। जो कि आप 12 महीना में 1 महीने या 2 महीने जाते होंगे, बाकी 10 महीना आप अपने नेटिव घर में रहते हैं, तो आपको क्यों लोकेशन को सेव करना है? आपको तो पता ही है कि आप घर में हैं। तो अगर घूमने जाइए तो इसको ऑन कर दीजिए, वरना इसको ऑफ ही करके रखिए। अब इसमें से अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पर्सनलाइज्ड एड्स देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन ऑन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको इसको ऑफ करना है। तो सबसे पहले तो इसमें जाएंगे, लॉगिन वॉगिन मांगता है तो आप दे दीजिए, और जैसे ही हो जाता है तो यहाँ ऑन लिखा हुआ है, यहाँ फटाक से टर्न ऑफ कर दीजिए और गॉट इट कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका पर्सनलाइज्ड एड्स जो है वो ऑफ हो चुका है। फायदा बिल्कुल वही है दोस्तों कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके मोबाइल में किसी भी तरह का ऐड आए जो आपके रिसोर्सेज को यूज करे, आपके मोबाइल को गर्म करे, बैटरी को चूसे। अब प्राइवेसी में ही एक्टिविटी कंट्रोल के नीचे आप देख सकते हैं आपको एड्स देखने को फिर से मिलता है। अब देखिए ऐड इतना है दोस्तों कि आपको थोड़ा मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। जो पहला चीज तो आप यहाँ पे देखें कि इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स। अब सोचिए कि आपने इनेबल किया हुआ है डिबग लॉगिंग फॉर एड्स, तो ऑब्वियसली ये इनेबल्ड है, तो आपके मोबाइल के रिसोर्स ही तो यूज कर रहा है, आपके मोबाइल को गर्म ही तो करेगा, बैटरी को चूसेगा नहीं तो क्या करेगा। और कर क्या रहा है, तो देखिए राइट कर रहा है और भेज रहा है सिस्टम लॉग में, यानी कि कहां भेज रहा है, क्या भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, आपको तो नहीं पता है। तो पहले तो इसको डिसेबल कर देना है। फिर आप कोशिश करेंगे कि डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी ही कर देते हैं, ना आईडी रहेगा ना आपको ऐड आएगा, तो फटाक से इसको डिलीट ही कर दीजिए। अब इस डिलीशन के पार सफलता के बाद आप बैक जाएंगे तो देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक भी आपको ऑन होगा। तो आश्चर्य नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ पर क्लियरली देख
सकते हैं ये क्या कर रहा है, तो सेंड कर रहा है डायग्नोस्टिक डेटा को, ऐप यूसेज को, और इतना सारा चीज कर रहा है। क्या सेंड कर रहा है अगेन आपको पता नहीं, कब कर रहा है पता नहीं, इसका असर क्या हो रहा है ये भी आपको नहीं पता, यानी आपको कुछ भी नहीं पता है मगर आपने ऑन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमारी ही गलती है दोस्तों कि हम लोग इसको ऑन करके रखते हैं। हाँ, अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप जरूर से ऑन करके रखिए, वरना जोक्स अपार्ट दोस्तों, पैसे मिले तो भी ऑन मत कीजिए, क्योंकि आपका प्राइवेसी, आपका सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ही इंटैक्ट होना चाहिए, कोई भी परिंदा पड़ ना मार सके, इसलिए फटाक से इसको पहले तो डिसेबल कर दीजिए। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे प्राइवेसी में आपको एक बहुत ही बढ़िया प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलता है रिसेंट एप्स प्रीव्यू में, जिसको पहले तो आपको ऑन कर देना है। काम क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एल्बम को ये देखिए बाय डिफॉल्ट ऑन किए हुए हैं, तो जो भी आपका सिक्योर्ड ऐप है, जो आपको लगता है आपका बहुत ही प्राइवेट ऐप है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, बैंकिंग ऐप हो गया, एल्बम हो गया जिसमें आप फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसको ऑन कर दीजिए। पहले तो ऑफ करके देखिए काम क्या करता है। तो चलिए एल्बम को ऑन करते हैं और यहाँ पे रिसेंट्स में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यानी कोई भी ताक झांक करके देख सकता है, राइट। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से एल्बम को इनेबल कर देते हैं। अब जब इनेबल कर देंगे, अब रिसेंट्स में जाएंगे तो आप देखिए ये ब्लर हो जाता है, यानी कोई भी ताक झांक करके आपके एल्बम में यानी आपके किसी भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को नहीं देख सकता है। तो आप चाहते हैं कोई भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा रिसेंट में ना देखो, तो उस ऐप को जाकर यहाँ पर ब्लर कर दीजिए। अब दोस्तों आप घर में कहीं वॉशरूम जाते हैं या ऑफिस में कहीं बाहर जाते हैं, मोबाइल को डेस्क पे या घर पे छोड़ के जाते हैं, ऑब्वियसली ऑफ करके जाते हैं, लॉक करके जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एओडी आपको देखने को मिलता है, जो कितना शानदार एओडी है, एज में इतना बढ़िया आपको दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है बेसिकली। तो अगर इस तरह का आपको वीडियो देखना हो कि कैसे आप एओडी को इनेबल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे 99 ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स हैं जिसको मैंने अपने इस वीडियो में बताया है, जरूर जाकर देखिए। एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप देखेंगे तो आप अपने इस मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो जरूर जाके देखिए और इसका फायदा उठाइए। अब आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड स्टेट में होता है और आपका कोई दोस्त आता है जो शाना निकलता है, वो क्या करता है, डबल टैप करता है, इसलिए अंदर तो नहीं जा सकता है, मगर ऊपर नीचे स्वाइप करता है तो देखता है ये क्या, हॉटस्पॉट ऑन करने की कोशिश करता है और हॉटस्पॉट ऑन भी हो जाता है। वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट करता है, हो सकता है वाईफाई नहीं हो उसमें आपका 5G डेटा इनेबल्ड हो, तो किसी को 5G डेटा हॉटस्पॉट के थ्रू फ्री में मिले तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है कि आप अपना मोबाइल को लॉक करके जाते हैं और कोई भी आता है और इस तरह से आपके हॉटस्पॉट को यूज कर लेता है, आपके मोबाइल डेटा को ऑफ कर देता है, या फिर कुछ भी ऐसा है जो ऑन कर देता है जो आप नहीं चाहते हैं कि ऑन हो, तो ये आपके प्राइवेसी पे बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। इसको आपको जरूर से हैंडल करना है। कैसे करना है, तो ऑब्वियसली आपको पहले तो जाना है अंदर अपने मोबाइल में, सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन का जो सेटिंग्स है यहाँ पर है ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम लॉक, इसको बस आपको डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप डिसेबल करेंगे तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, लॉक करके मान लीजिए फिर आप जाते हैं कहीं वॉशरूम या घर में, आप कहीं पे हैं और आपका वो शाना दोस्त आता है, वो सोचता है चलो आज भी 5G डेटा फ्री में यूज करते हैं, तो वो ऐसे करने की कोशिश करेगा और ऐसे करने की कोशिश करेगा, देखेगा अरे ये क्या, इस बार तो कंट्रोल सेंटर या कोई टॉगल आ ही नहीं रहा है, और फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने क्या कर दिया जो अब वो फ्री में 5G डेटा यूज नहीं कर पा रहा है। तो उसको जरूर से बताइएगा मैजिकल टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं और अपने मोबाइल के आप बिल्कुल प्रो यूजर हो चुके हैं, तो अब वो आपका फ्री में कोई भी चीज ले नहीं सकता है, यूज नहीं कर सकता है। अब दोस्तों आपको लगता है कि आपका मोबाइल जो है थोड़ा स्लो काम कर रहा है, लैग कर रहा है, तो आपको लगता है कि एक बार पावर ऑफ करके इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, और जैसे ही आप दबा के रखते हो तो आप देखते हैं अरे ये क्या, कुछ ऐसा है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। आप क्या चाह रहे थे, तो यहाँ पे पावर मेन्यू आ जाता है, यानी पावर ऑन ऑफ का बटन जाता है, रीस्टार्ट का आता है, तो नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे आप, फटाक से आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे आना है और आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी को सर्च करना, और इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रेस एंड होल्ड पावर बटन है, इसमें आप जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट सिलेक्टेड है, बस यहाँ पर आपको पावर इमरजेंसी मेनू कर देना है। और अब देखिए चमत्कार होगा, जैसे ही आप यहाँ पर करके रखेंगे तो पहले जो आ रहा था वो नहीं आएगा, अब आपको बिल्कुल पावर मेनू ही आएगा, नहीं पावर ऑफ रीस्टार्ट ही आएगा। मगर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है दोस्तों, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगेन आपका मान लीजिए मोबाइल लॉक होता है, मगर आपका दोस्त और भी शाना है, उसको लगता है कि चलो आपको तंग किया जाए, तो वो क्या करता है कि लॉक में ही आपको ऑफ करने की कोशिश करता है मोबाइल को, और देखिए ऑफ हो भी रहा है। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि आपका मोबाइल लॉक करके आप जाते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ जाते हैं, क्या पावर ऑफ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसको आपको रोकना हो तो कैसे रोकेंगे? ऑब्वियसली आपको ये जानना बहुत जरूरी है। मैजिकल टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर है दोस्तों, अगेन आपको ये तो बताना मेरा फर्ज है कि आपके प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहे, कोई परिंदा पड़ ना मार सके, मैंने आपको शुरू में ही बताया है। तो हमेशा की तरह सेटिंग्स में आप चले जाएंगे, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे प्राइवेसी है, इसमें आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अनलॉक टू पावर ऑफ, बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। और अब जैसे ही आप इनेबल कर देंगे तो अगेन आपका मोबाइल होगा लॉक, और आपका दोस्त आएगा, करेगा क्या बदमाशी, तो उसको ऑफ करने की कोशिश करेगा और ऐसे करेगा तो देखेगा अरे मेनू तो आ रहा है, मगर जैसे ही वो ऑफ करने की कोशिश करेगा मांग लेगा पासवर्ड, मांग लेगा फेस, मांग लेगा बायोमेट्रिक, जो सिर्फ आपके पास है उसके पास तो है नहीं। तो वो बेचारा फिर से गुल्लू गुल्लू बन जाएगा, वो बोलेगा यार तुम कैसे कर लेते हो ऐसे ऐसे काम। तो जरूर से उसको फिर से बताइएगा कि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, अपने मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। इसमें आप देखेंगे कि आपके मोबाइल का रिसोर्सेज का कैसे गलत यूज हो रहा है। तो जैसे ही आप राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं इतना सारा ये सब आ जाता है, जो ऑब्वियसली आपके मोबाइल डेटा को यूज कर रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, आपके रिसोर्सेज को भी यूज कर रहा है, वो अलग। और फिर आपको लगता है कि ऊपर से स्वाइप करते हैं तो क्या होता है, तो आप देखते हैं कुछ ऐसा चीज आता है जो अगेन सा अजीब सा चीज है। आपको लग रहा था कहीं कंट्रोल सेंटर आ जाए, क्विक टॉगल आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि ऊपर से इसको लाना पड़ता है। तो क्या ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। दोनों को हैंडल करते हैं कैसे।
कैसे, तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, लॉन्ग टैप करके रखना अपना होम स्क्रीन पे, यहाँ पर होम सेटिंग्स में जाना है और ये जो डिस्कवरर है इसको यहाँ से डिसेबल कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ से डिसेबल करेंगे तो आप देखेंगे आप राइट स्वाइप कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। जो पहले आ रहा था आपके मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज करता था, अब वो सब काम बंद हो जाएगा। अब अगेन आप ऐसे स्वाइप करते हैं तो आप चाहते हैं कंट्रोल सेंटर आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, टॉगल आ जाए, क्या करेंगे तो होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे। इस पर दूसरा तरीका जाते हैं, ऐसे स्वाइप करते हैं तो देखते हैं आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं। स्वाइप डाउनवर्ड यहाँ पर है और यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल सर्च इसलिए हो रहा था, नोटिफिकेशन सेंटर कर दीजिए। अब देखिए आप कहीं से भी स्वाइप करेंगे तो देखिए नोटिफिकेशन सेंटर का, एक बार और करेंगे तो क्विक टॉगल आ जाएगा। अब दोस्तों हम सब में एक बहुत ही खराब आदत होता है, क्या होता है कि आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर लोकेशन में जाएंगे तो देखेंगे लोकेशन हम लोग हमेशा ऑन करके रखते हैं। ऑब्वियसली क्विक टॉगल में भी आप देख सकते हैं लोकेशन आपका यहाँ पर ऑन रहता है। हॉटस्पॉट तो ऑफ कर लेते हैं ताकि बैटरी बचाएं, जब जरूरत ना हो तो ऑफ ही करके रखें ऑब्वियसली। मगर लोकेशन को आप क्यों ऑन करके रखते हैं? क्योंकि सब लोग ऑन करके रखते हैं। हाँ, जब आप उबर यूज कर रहे हो, ओला यूज कर रहे हो या फिर स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हो, खाना वाना मंगाए हो, जहाँ मैप का जरूरत होता है मैप यूज कर रहे हो, तब इसको ऑन करते हैं तो समझ में आता है जस्टिफाइड है। मगर आप यूज करते हैं दिन भर में 1 घंटा, बाकी 23 घंटा ये ऑन रहता है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि आपका बैटरी ही चूसेगा, मोबाइल को गर्म ही करेगा। और सोने पे सुहागा क्या हो जाता है, लोकेशन सर्विसेज में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपका वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग भी 24/7 ऑन होता है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना दोस्तों कि 24/7 अगर ये ऑन रहेगा तो वो आपके बैटरी को कितनी बुरी तरह से चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा। जो आपको नहीं करने देना, फटाक से इसको ऑफ कर देना। और इसी क्यों, जब जरूरत नहीं है तो लोकेशन को भी आपको ऑफ करके रखना, और जब जरूरत है तो ऑन कीजिए, जरूरत नहीं है तो ऑफ कीजिए। अब आपके बैटरी को बचाने के लिए, मोबाइल को गर्म नहीं होने देने से और आपके मोबाइल का रिसोर्स अननेसेसरली वेस्ट ना हो, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं ऐसे खतरनाक सेटिंग की तरफ जो आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ऐप्स में जाते हैं, सबसे नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि आपको ये वी ऐप स्टोर देखने को मिलता है, जो बिल्कुल तैयार होता है ऐड भरने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो सिलेक्टेड है उसको आपको अनसेलेक्ट कर दीजिए, यानी कोई भी ऐड आपको नहीं लेना है और सीधा आपको यहाँ पर होम पेज में जाना है और इसमें आपको मैनेज में आना है। और मैनेज में जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ पर सेटिंग्स देख सकते हैं, आपको सेटिंग्स में जाना है और सबसे पहले क्रिएट हॉट एप्स और क्रिएट हॉट गेम्स जो है इसको आपको डिसेबल कर देना है, ताकि आपके ऐप स्क्रीन पे ये हॉट गेम्स और हॉट एप्स आई नहीं, क्योंकि ये अननेसेसरली आपको ब्लॉटवेयर और बहुत सारा अननेसेसरली ऐप जो है भर भर के डाउनलोड करवा देता है। क्योंकि दिखने में वो लगता है फोल्डर है, मगर एक्चुअली में वो ऐप होता है जो बहुत सारे बकवास ऐप को डाउनलोड करवा देगा आपके मोबाइल में और फिर आपको उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा एक बाय एक। तो बेटर यही है कि पहले तो इसी को आप डिसेबल कर दीजिए। और इसमें अगर आप नीचे आएंगे प्राइवेसी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ भी पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है जो अगेन इनेबल्ड होगा, बताने की जरूरत नहीं है, फटाक से डिसेबल कर दीजिए। और ये बहुत सारा चीज बोलेगा कि ये जो है रिकमेंडेड है, कंटेंट है, लंत फन देवानंद, आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना है, बस आपको ऑफ कर देना है। मन की शांति ज्यादा जरूरी दोस्तों, एडवर्ड जो है आपका बिल्कुल सुख शांति छीन लेगा। तो दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने आपको सेटिंग्स बताया, अगर आपको लगता है कि वो फायदा करेगा, अच्छा है, तो जरूर से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन सेटिंग्स का पता चल सके और वो भी अपने मोबाइल को बिल्कुल रॉकेट की तरह फास्ट भगाए, मक्खन की तरह लैग फ्री चलाए। और बताने की जरूरत नहीं है कि नए आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ आप जैसे प्यारे दोस्त लोग जो है हमारे चैनल पे आते तो हैं, वीडियो देखते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्री है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर बस पूरा होने वाला है, तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को 1 लाख का फैमिली बनाने में मदद कीजिए। अब अगला सेटिंग और भी कमाल का है दोस्तों। आप ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, मगर कभी कभी आपको लगता है कि बहुत सारा नोटिफिकेशन है, 20-25 नोटिफिकेशन है। आप क्या करते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं और फिर आपको लगता है अरे ये क्या, एक नोटिफिकेशन तो काम का था, उसको देखना था, मगर अब तो आप उड़ा चुके हैं। तो क्या आप उसको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। बस आपको ऐसे करना है, नो नोटिफिकेशन पर टच करना और आप देखिए सीधा नोटिफिकेशन हिस्ट्री खुल जाता है। जो मुझे पूरा यकीन है कि आपको नहीं पता था, आप अंदर जाते थे सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में जाते थे, मगर इतना करने की जरूरत नहीं, बस एक टैप से ही आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन मैंने अभी उड़ाया था, तो यहाँ पर आप उसको पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारा नोटिफिकेशन जो आया है सारा यहाँ पर है, आप सारे को देख सकते हैं। जो काम का है उसको रखिए, वरना यहाँ से भी उड़ा दीजिए। और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल फायदा है दोस्तों, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे व्हाट्सएप पे आपका कोई दोस्त मैसेज करता है कि भाई 1000 रुपया देना, और फिर मैसेज को डिलीट कर देता है और आप व्हाट्सएप में जाके देखते हैं कि वो मैसेज इज डिलीटेड और आपको तो पता ही नहीं कि आपके दोस्त ने क्या मैसेज किया था, और आप आ जाते हैं टेंशन में कि अरे क्या मैसेज किया था जो डिलीट कर दिया। तो टेंशन नॉट दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है, व्हाट्सएप के अंदर देख लेना है कि उसने क्या डिलीट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 1000 रुपया देना, जिसको व्हाट्सएप डिलीट दिखा रहा है, मगर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों एक आपको बहुत काम का चीज लग रहा हो कि मैं डबल टैप करता हूँ तो देखिए अनलॉक हो जाता है, डबल टैप करता हूँ तो अनलॉक करने की कोशिश करता है, तो ये आपके मोबाइल में क्यों नहीं हो रहा है? तो बहुत ही हैंडी फीचर है दोस्तों, जरूर से यूज कीजिए। सेटिंग्स में जाना है और आपके मोबाइल को यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, इसलिए सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे तो आप यहाँ शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, इसमें स्मार्ट मोशन में जाएंगे और यहाँ स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं रेज टू वेक को आप इनेबल कर दीजिए, डबल टेक टू वेक को इनेबल कर दीजिए, कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग, यानी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या फोटो देख रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं स्क्रीन टाइम आउट हो जाए तो इसको भी इनेबल कर दीजिए। मगर अगर आप ज्यादा नहीं करते हैं तो डिसेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी आपका बचाता है। और डबल टैप टू टर्न ऑफ इसको भी इनेबल कर लीजिए इस तरह से। अब इसी में एक बहुत ही कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि आपका मोबाइल जो है रात भर में 10% 12% बैटरी जो है चूसा जाता है और मॉर्निंग में आप उठते हैं देखते हैं रात में 100% था, मॉर्निंग
में 80% है, 85% है, 15% बैटरी कहाँ गया। तो रात भर में अगर आप चाहते हैं आपका बैटरी खत्म नहीं हो तो आपको सबसे नीचे आना है, टास्क टाइमर में जाना है, यहाँ शेड्यूल पावर ऑन ऑफ में जाना है और आपको शेड्यूल कर देना है कि पावर ऑन कब होगा, पावर ऑफ कब होगा। एग्जाम्पल के लिए वीकडे के लिए आप 7 बजे करना चाहते हो तो 7 बजे कर दीजिए पावर ऑन का टाइम, और पावर ऑफ का टाइम रात में आप सोने जाते हैं 11 बजे तो 11 बजे का कर दीजिए। अब रात में 11 बजे आप सोएंगे, आपका मोबाइल भी सोएगा, सुबह में 7 बजे आप भी उठेंगे, आपका मोबाइल भी उठेगा। तो रात भर में आपको जो 10%, 12%, 15% बैटरी जो है चुसा रहा था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और बिल्कुल आपको बैटरी का लाइफ बढ़ जाएगा। अब वापस इसी में आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे सेटिंग्स में इसके ऊपर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें कमाल का एक ऑप्शन यहाँ पर ऐप पिनिंग का है जो आपको जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए। ओके कर दीजिए, क्या है मैं आपको बताता हूँ। और आस्क फॉर अनलॉक पैटर्न बिफोर अनपिनिंग, इसको भी इनेबल कर लीजिए फटाक से। और पिनिंग रेंज जो है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पिन दिस पेज अलाउ एक्शन, जरूर से इसको इनेबल करके रखिए। तो बेसिकली ये करता क्या है, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल को देते हैं अपने दोस्त को, जैसे फोटोज में देते हैं कि वो आपका फोटो को देखेगा, अगर वो आपका दोस्त निकलता है शाना फोटो की जगह वो आपका बैंकिंग ऐप चेक करने लगता है, आपका मेल चेक करने लगता है, लंदपन देवानंद इधर उधर देखने लगता है, जो आपको बड़ा अजीब लगता है। तो आप चाहते हैं ऐसा ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप उसको क्रोम देते हैं कि क्रोम में आप जो चाहे वो कर सकता है। तो जब आप क्रोम देंगे तो यहाँ 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, यहाँ से ऐप आइकॉन में जाएंगे और यहाँ पर पिन कर देंगे। तो देखिए बोल देता है ऐप पिन हो चुका है, गॉट इट कर देंगे। मगर आपका दोस्त तो है शाना, उसको तो ये करना नहीं था, उसको तो कुछ और करना था। तो कोशिश करेगा कि जल्दी से होम बटन पे जाके आप चल जाते हैं तो बोलता है देखिए ये तो पिन हो चुका है। फिर वो रीजंस में जाने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि नहीं ये पिन हो चुका है, बैक जाने की कोशिश करेगा, फिर ये पिन हो चुका है। हाँ, क्रोम में वो कहीं भी जा सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। इनफैक्ट वो चाहे तो स्विच भी कर सकता है एक पेज से दूसरे पेज में, यानी क्रोम में उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर वो आपके मोबाइल के अंदर जाके किसी भी दूसरे ऐप को चेक नहीं कर सकता है। तो फिर वो आ जाएगा टेंशन में दोस्तों कि भाई तुमने क्या कर दिया है। तो उसको फिर से बता दीजिएगा मैजिकल टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अपने मोबाइल के प्रो यूजर हो चुके हैं। अगर तुमको भी होना है तो बिल्कुल मैजिकल टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। मगर आपको क्या दबाना है, तो ये दोनों को दबाना है, आपका रिसेंट्स बटन, आपका बैक बटन, ये दोनों को एक साथ जैसे ही आप दबाएंगे तो देखेंगे कि अपने मोबाइल में आ जाते हैं और आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड होता है। तो उसको अगर पता भी चल जाए कि ये दोनों दबाना है तो वो दबाएगा, मगर आपका मोबाइल तो रहेगा लॉक। जिसका पासवर्ड किसके पास है, तो आपके पास है, फेस आपके पास है, बायोमेट्रिक आपके पास है, पैटर्न आपके पास है। तो आपका दोस्त जो है इतना करके अंदर जा नहीं सकेगा। जाएगा कौन, तो आप जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो आप कोई भी बायोमेट्रिक देके अंदर जा सकते हैं। और अब देखिए आप होम स्क्रीन पे भी जा सकते हैं, रिसेंट में भी जा सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं। अब इसमें बैटरी में भी आपको एक कमाल का फीचर देखने को मिलता है दोस्तों, जो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सेटिंग्स में जाना है, बैटरी में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में जाना है। और जो पहला चीज देखना है, मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी 100%, अगर नहीं है 99% है तो ये नया फोन है दोस्तों। जैसे ही आप देखें 99% है, पटक कर मारिए इस फोन को, जहां से भी आपने परचेज किया है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे ऑफलाइन हो, क्योंकि आप अपने बैटरी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आपका मोबाइल बिल्कुल सही होना चाहिए, 100% बैटरी कैपेसिटी होना ही चाहिए। अब फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर लीजिएगा तो खटाखट चार्ज भी हो जाएगा। अब दोस्तों आपके इस मोबाइल में फोटो या वीडियो के प्राइवेसी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज बताते हैं, आपके डेटा के प्राइवेसी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है जो आपको जरूर से जाना चाहिए ताकि आपको प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहे। मैंने आपको शुरू में कहा था कोई परिंदा पढ़ ना मार सके। तो किसी भी फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्बम नीचे आपको हाइड का ऑप्शन मिलता है, हाइड कर देना। अब देखिए वो फोटो जो है हाइड हो जाता है। तो कोई भी फोटो या वीडियो को हाइड करना हो तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अब देखेंगे कहाँ, तो आपको अपने एल्बम में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिडन फोटोज का ऑप्शन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो है। अगर आपको हमेशा हाइड करना है तो हाइड करके रखिए, अगर अनहाइड करना है तो यहाँ से अनहाइड कर दीजिए, अनहाइड कर दीजिए। देखिए वापस से ये आपके एल्बम में आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फोटो आ चुका है। मगर इसमें नुकसान क्या है दोस्तों कि ये आपका बायोमेट्रिक नहीं मांगता है, जो बहुत ही गलत बात है। अब हाइड हम कर ही रहे हैं इसलिए क्योंकि दुनिया से छुपा सके, मगर कोई भी आकर एल्बम में जाके मेरा ये देख सकता है कौन सा फोटो हिडन है, कौन सा फोटो नहीं है। तो कहेगा ये हिडन हुआ, पता नहीं ये कैसे एल्गोरिथम लिखा है कंपनी वालों ने कि इतना छोटा सा चीज को भी टेक केयर नहीं किया गया है। तो इसको टेक केयर करने का एक ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। आप जैसे ही अपने ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो आप देखते हैं आपको एक फाइल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है सेव फोल्डर का। लेकिन सेव फोल्डर में डालेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो आपको इमेज में जाना है और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, मूव टू सेव फोल्डर कर देना है। तो ऑब्वियसली बोलेगा पिन या पैटर्न, तो पैटर्न ही चलिए दे देते हैं। पैटर्न देंगे तो बोलेगा कि नहीं 5 डॉट होना चाहिए, चलिए 5 डॉट दे देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, फिर से 5 डॉट देते हैं कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट अब देखिए ये जो है रिमेंबर करने बोल रहा है, ऑब्वियसली रिमेंबर तो करना ही है। और ये फोटो जो है वो चला गया सेव फोल्डर में, देखिए यहाँ से गायब हो गया। अब अगर उसको देखना हो तो क्या करेंगे, तो आपको सेव फोल्डर में जाना होगा। ऑब्वियसली ये मांगेगा पैटर्न, गलत दीजिएगा तो नहीं जाएगा, सही दीजिएगा तो जाएगा। और आप देख सकते हैं अंदर आपको ये फोटो दिख जाता है। और अब दोस्तों आइए चलते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी में एआई का तड़का लगाने, यानी इस मोबाइल में आपको एआई के कुछ बहुत ही कूल फीचर्स दिए गए हैं जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हम लोग अपने फोटोज ऐप में जाएंगे और किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और आप देखेंगे कितना बढ़िया गेट का फोटो है। वैसे ही कौन सा गेट है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन आपको गेट चाहिए, मगर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली फोटो खिंचा रहे थे, इनकी भी गलती नहीं है। मगर क्या आप जादू कर सकते हैं? जैसे बचपन में आप जादूगर देखते थे, जादू करता था, कबूतर गायब कर देता था, तो क्या आप इन लोगों को गायब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, इस मोबाइल में तो कर ही सकते हैं। बस आपको एडिट में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं
हैं AI इरेज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाना है, फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और जिसको भी गायब करना है बस यहाँ पर ऐसे सर्कल बना देना है। देखिए भाई साहब पे सर्कल बना दिए और देखिए यहाँ पे बोलता है इंटेलिजेंटली इरेज कर रहा है और ये देखिए 99% 100% हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से ये गायब कर देता है और बैकग्राउंड के सीढ़ी को देखिए कितना बढ़िया से रिक्रिएट करता है, पता ही नहीं चलता है यहाँ कोई बंदा था। चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखिए ये बंदा था, अब ये गायब हो गया। देखिए कितना बढ़िया तरीका से ये गायब किया गया है। इसी तरह से क्या आप सारे को गायब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आसमान को कितना बढ़िया से ये हैंडल करेगा, ये गायब करेगा। तो देखिए अभी 99% होगा और ये गायब हो गया और देखिए कितना बढ़िया से ये आसमान को बैकग्राउंड में बना देता है। इवन रॉक को भी आप देख सकते हैं ये बना देता है। एक एक तो हो रहा है, मल्टीपल होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इन दोनों को गायब करते हैं, इन दोनों को गायब करने की कोशिश करते हैं। देखिए इनका पैकेट भी ये ले लेता है और पैकेट भी गायब करेगा। यानी ये शॉपिंग कर रहे थे, देखिए ये सीधा घर चले जाते हैं। अब यहाँ देखिए बंच में कितने सारे लोग हैं, ये सब पे काम करेगा। तो चलिए देखते हैं काम करते हैं इतने सारे बंच पे। तो देखिए सिलेक्ट करते हैं तो ये सारे को सिलेक्ट कर लेता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन ये 100% होगा और देखिए सारे को गायब कर देता है। एक बंदा यहाँ रह गया, इसको भी गायब कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना इंटेलिजेंटली AI काम कर रहा है, एक एक बंदा को गायब कर रहा है। अब ये 2 मोहतरमा रह गई हैं, इनको भी गायब करते हैं। पापा की परियां हैं ये, देखते हैं उड़ती हैं कि नहीं उड़ती हैं। तो चलिए हम लोग उड़ाने की कोशिश करते हैं, पहले इनको उड़ाते हैं और अगेन ये 99% होगा देखिए और ये गायब हो जाएंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया से गायब हुई है, सीढ़ी बिल्कुल इंटैक्ट है बैकग्राउंड में। अब इनको अकेले क्यों छोड़ा जाए, इनको भी उनके साथ भेज देते हैं उनके घर पे। तो चलिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको भी गायब कर देते हैं। और अब देखिए कितना बढ़िया से ये गायब करने की कोशिश कर रहा है। सीढ़ियों को तो ये रिक्रिएट कर ही रहा है। अब देखिए इसको पहले तो आपको दिखाते हैं कि ये अब दिखता कैसा है। देखिए कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, पहले ये कैसा दिखता था देखिए क्राउडेड। तो कमाल का AI फीचर है दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया से सीढ़ी को बनाया है, कितना बढ़िया से वापस से आसमान में क्लाउड्स को बनाया है। और आप देख सकते हैं कि ये पहले ऐसा था अब ऐसा, और कितना बढ़िया कितना नीटली AI काम करता है। वैसे मैनुअली बनाना हो तो यहाँ पे मैनुअली भी ले सकते हैं। मैनुअली का मतलब क्या है कि आदमी बना हुआ है, बस ऐसे यहाँ पे कीजिए, देखिए मैनुअली आदमी को सिलेक्ट करेगा, उड़ा देगा। और AI का एक और खतरनाक फीचर इसमें आपको देखने को मिलता है दोस्तों। आपको ऐसा फोटो जो हल्का शेक हो गया हो, ब्लडी जैसा हो, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्लडी सा फोटो है, इसको अगर आपको ठीक करना हो तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये फोन आपका ये काम कर सकता है। अगेन आपको एडिट में जाना है, यहाँ पर आपको रिपेयर में जाना है और यहाँ ऑप्शन मिल जाता है AI फोटो एनहांस का। बस इस पे आपको टच कर देना, ये बोलता है कंडक्ट कर रहा है AI रिपेयर। आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्लडी फोटो को कितना शार्प बना देता है। अगर आपको डिफरेंस देखना हो पहले के फोटो में अभी के फोटो में कंपेयर करना हो तो बस यहाँ बटन पे जाइए, देखिए कितना ब्लर था, अब देखिए कितना शार्प हो चुका है। अब दोस्तों आपको एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर बताते हैं जो आप देखेंगे तो आप दांतों तली उंगली दबा लेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है आपके मोबाइल में। आप देख सकते हैं कोई रिसेंट ऐप नहीं, यानी कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है। फिर भी तसल्ली के आप ऊपर से नीचे आते हैं, नोटिफिकेशन में भी देखते हैं कुछ भी नहीं काम कर रहा है। मगर ये क्या, अभी आप एक बार आए थे तो आप देखे तो ये क्या है, वन ऐप इज एक्टिव। यानी आपके जानकारी के बिना एक ऐप जो है वो एक्टिव है, जो दिख नहीं रहा है कहीं भी। यानी बैकग्राउंड में ये रन कर रहा है, बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, आपके मोबाइल को रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, जो आपको नहीं करने देना है। जैसे ही आप देखे वन ऐप इज एक्टिव या 2 ऐप इज एक्टिव, उसमें जाइए फटाक से यहाँ से इसको फोर्सफुली स्टॉप कर दीजिए, किल कर दीजिए। और एक बार जब किल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो हमेशा चेक करते रहिए, कोई भी ऐप एक्टिव हो तो फटाक से उसको गायब कीजिए, किल कीजिए, वरना वो आपको बैटरी को चूसते रहेगा, मोबाइल को गर्म करते रहेगा। और आप बोलेंगे आपका मोबाइल का बैटरी इतना जल्दी कैसे ड्रेन हो जाता है, एक दिन भी नहीं चलता है, लंथपन देवानंद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। अब सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे यहाँ पर सिस्टम में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है डेवलपर ऑप्शन का, इसमें जाना है। मगर ये क्या, आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, इसको इनेबल करना होता है। कहां से इनेबल करना होता है? तो आपको अपने अबाउट फोन में जाना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है, बिल्ड नंबर पे मल्टीपल 7-8 बार टैप करना है, तब ये बोलेगा डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर देगा। आपसे पासवर्ड पैटर्न मांग सकता है, फटाक से दे दीजिए। और एक बार दे दीजिए तो फिर से आपको कहां आना है, तो आपको सिस्टम में आना है, सेटिंग्स में, और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में आना है। पहला चीज आप क्या देखेंगे तो आपका मेमोरी है, जो बताता है कि कितना यूज हुआ है लास्ट 3 घंटे में। इनफैक्ट आप चाहें तो पूरे एक दिन का मेमोरी देख सकते हैं कितना यूज हुआ है। ऐप वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि एक दिन में कौन कौन से ऐप्स ने कितने मेमोरी को यूज किया है, ताकि आप जान सके कि कोई ऐप अगर आपकी मेमोरी को खा रहा है तो उसको फटाक से आप या तो अनइंस्टॉल कर दीजिए या तो डिलीट कर दीजिए। इस तरह से आप उन ऐप्स को पकड़ सकते हैं जो आपकी मेमोरी को अननेसेसरली खा रहा है, मोबाइल को आपके गर्म कर रहा है, मोबाइल को आपको स्लो बना रहा है। अब डेवलपर ऑप्शन में थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिल जाता है, शो रिफ्रेश रेट का। यहाँ पर देख सकते हैं, बस यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए और देखिए यहाँ पर आपका ये रिफ्रेश रेट दिखाने लगता है। स्क्रीन का जो अभी 120 था अभी देखिए 60 हो जाता है। फिर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो देखिए 120 हो जाता है। फिर आप थोड़ा देर आइडल रहेंगे तो ये बैक 60 में चला जाएगा। यानी आप स्मार्ट स्विच में भी यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल को, जो स्मार्टली डिसाइड कर रहा है कि आपके स्क्रीन का रिफ्रेश रेट क्या होना चाहिए आपके स्क्रीन के अनुसार। मगर आप चाहते हैं कि हमेशा 120 हर्ट्ज पे यानी मक्खन की तरह आपका काम करे, तो आपको कहाँ जाना है, डिस्प्ले में जाना है। और यहाँ पर आप सबसे नीचे आएंगे शो रिफ्रेश रेट में, तो आप देख सकते हैं स्मार्ट स्विच की जगह आप यहाँ हाई यूज कर सकते हैं, जो थोड़ा बैटरी खाएगा मगर आपके मोबाइल को बिल्कुल मक्खन की तरह यूज करेगा। 60 हर्ट्ज कर दीजिए अगर आप चाहते हैं आपका बैटरी कम खपत हो, मगर उतना बटरी स्मूथ नहीं चलेगा। और यहाँ एक हिडन ट्रिक है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप जैसे ही हाई करेंगे तो आप देखेंगे कि नया ऑप्शन आपके पास आता है, एप्स रनिंग एट हाई रिफ्रेश रेट। यानी आप पर्टिकुलर ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं जो रिफ्रेश रेट हाई को सिलेक्ट कर सकें। एग्जांपल के लिए BGMI तो ऑब्वियसली हाई
रिफ्रेश रेट पे होना ही चाहिए, मगर और कौन ऐप है तो क्रोम है। इसको हाई रिफ्रेश रेट पे आपको क्यों करना है, आप कितना इसमें स्क्रॉल करते हैं मक्खन की तरह, इसको डिसेबल कर दीजिए। अगेन कॉन्टैक्ट में आपको क्यों चाहिए बटरी स्मूथ स्क्रीन, यहाँ से भी डिसेबल कर दीजिए। यानी कि ऐप वाइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसको इनेबल करना है, किसको डिसेबल करना है। और शो रिफ्रेश रेट के नीचे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ कमाल के ऑप्शन मिलते हैं जो आपके बैटरी के लाइफ को बहुत बढ़ा सकते हैं, इतना जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो क्या है ऑप्शन, तो विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है। बाय डिफॉल्ट ये 1x होता है दोस्तों। अगर आपको अपना बैटरी का लाइफ 1 दिन से 1.5 दिन करना है तो 0.5x कर दीजिए। और सिर्फ इसको नहीं, ये तीनों को कर दीजिए। देखिए 0.5x हो गया, एनिमेटेड ड्यूरेशन भी 0.5x हो गया। मगर 1.5 दिन से 2 दिन करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से ऑफ ही कर दीजिए। मगर नया फोन है दोस्तों, ऑफ करने की जरूरत नहीं है, एनिमेशन ऑफ हो जाएगा तो मजा भी नहीं आएगा। तो आप बस 0.5x कर दीजिए और अब देखिए आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा और रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस आपको फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, 2-3 दिन का समय देना है ताकि ये पैटर्न समझ सके आपकी यूसेज का। उसके बाद देखिए कैसे मक्खन की तरह ये मोबाइल जो है लैग फ्री हो जाता है। आप पकड़ के रखिएगा दोस्तों, वरना रॉकेट की तरह ये भाग जाएगा। जोक्स अपार्ट दोस्तों, इन सारे सेटिंग्स को आप जरूर से कीजिएगा और आप देखेंगे कि फर्क आएगा आपके मोबाइल में। और अगर फर्क आता है तो बताने की जरूरत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन तो आपको दबा ही देना है।